दोस्तों आज बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर मानसिक रोग के बारे में जिसे हम स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से जानते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया अधिकतर 15 से 40 वर्ष की आयु के बीच में उभरने वाली समस्या है और ये पुरुषों और महिलाओं में एक समान पाई जाती है। ये क्रॉनिक मतलब लंबा चलने वाली और प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे बढ़ने वाली मानसिक समस्या होती है। तो आइए जान लेते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया में आखिर क्या लक्षण होते हैं जो अगर आपने जान लिए तो आप सामान्य तौर से स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को पहचान पाएंगे। दोस्तों स्किज़ोफ्रेनिया में दो प्रमुख लक्षण होते हैं। होते तो अन्य लक्षण भी हैं पर दो प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं। इनको कहते हैं डिल्यूजन एंड हैलुसिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं डिल्यूजन के बारे में। डिल्यूजन बाय डेफिनेशन ये कहा जाता है कि ये एक फॉल्स फर्म फिक्स्ड बिलीफ होती है बाय द पेशेंट और इसके लिए आप कितना भी उस व्यक्ति को समझाइए वो समझता नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक पेशेंट होगा, उस पेशेंट के मन में एक विचार होगा, एक बिलीफ होगी जो बिल्कुल झूठी होगी पर उसके मन में वो विचार पूरी तरह फिक्स्ड है और फर्म है। उसे लगता है कि ये विचार बिल्कुल करेक्ट है और आप कभी उससे कोई जिरह करें या बहस करें और उसको समझाने का प्रयास करें कि नहीं भैया तुम गलत सोच रहे हो तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा, बल्कि आपको समझाने का प्रयास करेगा कि आप क्यों गलत बोल रहे हैं। इसको कहते हैं डिल्यूजन, फॉल्स फर्म फिक्स्ड बिलीफ which can never be corrected by any kind of reasoning। अब डिल्यूजन भी दो तरीके होते हैं। पहला डिल्यूजन होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो आइए पहले बात करते हैं डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस के बारे में। इसमें पेशेंट अक्सर कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे ऑफिस के लोग, मेरे आसपास के लोग मुझे देखते रहते हैं, मुझे इशारे करते हैं, मुझे देख देख के हंसते हैं, मुझे मेरा पीछा करते हैं, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। डॉक्टर साहब आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। और जब आप उनके घर वालों से पूछेंगे तो घर वाले बताएंगे डॉक्टर साहब ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें करते हैं। इसे कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। और दूसरा डिल्यूजन होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। यहाँ पेशेंट अक्सर शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, मेरे आसपास के लोग, मेरे ऑफिस के लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे खिलाफ, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। और इस वजह से वो पेशेंट जो होता है वो घर में ही रहता है। घर से बाहर निकलने में उससे बहुत डर लगता है। किसी के हाथ से खाना नहीं खाता, स्वयं अपने हाथ से खाना खाता है। उसे किसी पे भरोसा नहीं होता। वो अब अकेले रहना शुरू कर देता है और सबसे बातचीत बंद कर देता है। उसे हर वक्त लगता है कि कोई ना कोई उसे नुकसान पहुंचा देगा और घर से ना निकलने की वजह से वो घर में ही रहता है, एक कमरे में एकांत रहता है, कई कई दिन नहाता नहीं है, कई कई दिनों तक कपड़े नहीं बदलता। इन पेशेंट्स के घर वाले अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब इनसे कितना भी कहिए घर से बाहर निकलो, नहा लो, नए कपड़े पहन लो, खाना खा लो, लेकिन इसको किसी भी विश्वास नहीं होता, ये किसी की बातों में नहीं आता, ये अपनी दुनिया में रहता है। हाँ, कुछ पेशेंट्स इस तरह भी बात करते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे अक्सर लगता है कि जब भी टीवी ऑन होता है तो टीवी में जो बातें हो रही हैं वो मेरे बारे में हो रही हैं। मैं जब न्यूज़पेपर खोलता हूँ तो मुझे लगता है कि जो आर्टिकल लिखा है ये कहीं ना कहीं मेरी तरफ इशारा कर रहा है। इन पेशेंट्स को लगता है कि मेरे दिमाग में किसी ने चिप लगा दी है और इस दिमाग में चिप लगाने के माध्यम से वो मेरी सब बातें जान जाता है। मेरे माइंड को कोई कंट्रोल कर रहा है, मैं अपने नियंत्रण में नहीं हूँ। डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा अंत बहुत करीब है, आप मुझे बचा लीजिए। इस तरह की समस्याओं के साथ ये पेशेंट्स आते हैं। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन सब बातों पे जब आप इनसे कन्फ्रंट करते हैं, इनको समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई ये सब इन बातों का कोई आधार नहीं है,
ये तुम गलत सोच रहे हो, आओ तुम्हारी पड़ोसी से या तुम्हारे ऑफिस के बॉस से या जिस पे भी तुम्हें शक हो उनसे तुम्हारी बात करवा दें। वो फिर भी नहीं मानता, वो किसी प्रकार के एक्सप्लेनेशन के लिए रेडी नहीं होता। अब दोस्तों आते हैं दूसरे प्रमुख लक्षण के बारे में, हैलुसिनेशन के बारे में। देखिए, हैलुसिनेशन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया में जो सबसे कॉमन हैलुसिनेशन होता है वो होता है ऑडिटरी हैलुसिनेशन। ऑडिटरी हैलुसिनेशन का मतलब है, यहाँ पेशेंट अक्सर शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब मुझे कानों में आवाज़ें आती हैं, मैं घर बैठे बैठे ये पता लगा लेता हूँ कि पड़ोस में जो लोग हैं वो मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब कुछ ही दिन पहले मुझे पता लगा कि मेरा जो बॉस है वो मेरे खिलाफ प्लान बना रहा है, मुझे ऑफिस से निकालना चाहता है, मेरी नौकरी छूट जाएगी। मुझे ये साफ साफ सुनाई पड़ रहा था जब मैं अपने घर में बैठा था कि वो मेरे बारे में किस किस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहा था। मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। और जब आप घर वालों से पूछते हैं तो पता लगता है कि डॉक्टर साहब इन्हीं सुनाई पड़ती आवाज़ें, हमको तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, पता नहीं कौन सी आवाज़ सुनते रहते हैं। हमने इनकी पड़ोसी से बात भी कराई लेकिन ये बात करने को तैयार नहीं थे। यहाँ तो बात हो गई डिल्यूजन के बारे में और हैलुसिनेशन के बारे में। अब थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं इस व्यक्ति के मूड के बारे में, इस व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में। मूड में ये व्यक्ति बहुत शांत रहता है, अकेले रहता है, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता, एकाकी पसंद रहती है। और अगर आप ज़्यादा इनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं। इसलिए ये आपको अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए बिल्कुल भी आमंत्रित नहीं करते, ये अपने आप अकेले रहना चाहते हैं। और चूंकि आवाज़ सुनते रहते हैं तो कई बार आप देखेंगे कि ये बुदबुदा रहे हैं। जब आप पूछेंगे भैया ये बुदबुदा क्यों रहे हो, किससे बात कर रहे हो, तो वो टाल जाएंगे, आपको अपनी इंटरनल बात नहीं बताएंगे, क्योंकि हर वक्त इनको लगता है कि अगर इनकी अंदरूनी बातें लोगों को पता लग गई तो लोग कुछ ना कुछ इनका फ़ायदा उठा लेंगे, इनको नुकसान पहुंचा देंगे। बिहेवियर में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इनका जो चेहरा होता है बिल्कुल स्टोन फेस होता है, फ्लैट फेस होता है। इनके सामने कोई भी खुशी हो, कोई भी गम हो, इनके चेहरे पे कोई भी चेंजेस आप नहीं देखेंगे, बिल्कुल स्टोन लाइक फेस होता है। ये भी एक क्लिंचिंग फैक्टर है। ये भी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि हाँ यार, इस आदमी के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी है। अगर आपको इस प्रकार के लक्षण अपने आसपास, अपनी फैमिली में, अपने पड़ोस में या कहीं भी दिखें तो फौरन उस पेशेंट को पास के मानसिक रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलवाएं। वो कहीं ना कहीं स्किज़ोफ्रेनिक है, उसको जल्द ही स्किज़ोफ्रेनिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर माय व्यूज़ विद यू। मेरा चैनल नया है, आपके समर्थन की आवश्यकता है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।